बने रहिए ब्रायन, मैं आपके पास वापस लौट रही हूं। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ईरान का अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल अटैक हुआ है। जॉर्डन में एयरबेस पर रात भर दागी गई है मिसाइलें। हमले में अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने की खबर और मिडिल ईस्ट में संघर्ष तेज होता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो मध्य पूर्व में हालात लगातार विस्फोटक और ईरान अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य टकराव ने पूरे खाड़ी क्षेत्र को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ताजा घटनाक्रम में ईरान ने एक बार फिर से अपने मिसाइल अभियान को तेज करते हुए जॉर्डन स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने मुवफ्फक अल सॉल्टी एयरबेस को निशाना बनाया और देर रात हुए इस हमले में अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने की खबर भी सामने आई है, जबकि कई अन्य सैनिक घायल भी हुए हैं। ब्रायन हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रायन, ये हमले बहुत ज्यादा अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी जो ताजा हमला हुआ है इसमें कितना नुकसान अमेरिकी सैनिकों को? जी बिल्कुल, देखिए कहीं न कहीं अगर सिचुएशन की बात करें, लगातार हम ये ट्रैक करते आ रहे हैं कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा वॉलेटाइल है इस समय। ईरान ने अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को टारगेट करते हुए जॉर्डन के एयर बेस पर मिसाइल अटैक किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रात भर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किए गए, जिसमें कुछ अमेरिकन पर्सनल्स के जाने और कई के इंजर्ड होने की भी रिपोर्ट सामने आई है। इस अटैक के बाद गल्फ रीजन की कई मिलिट्री बेसिस पर सिक्योरिटी और एयर डिफेंस सिस्टम्स को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। ईरान के जो अटैक है उनके तुरंत बाद अमेरिका ने एक बड़ा रिटेलिएशन लॉन्च किया है। यूएस फोर्सेस ने ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स हब्स और सर्विलेंस फैसिलिटीज को टारगेट करते हुए कई एयर स्ट्राइक्स की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास भी मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ा दी गई है। दोनों देशों के बीच अपनी हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई है, जहां इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रही है। और सिचुएशन की अगर बात करें, सिचुएशन लगातार खराब होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, लेकिन ब्रायन अब आगे होता हुआ क्या समझ आ रहा है? क्योंकि देखिए, वार पलटवार का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है, खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष एक बार फिर से, लेकिन आगे क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? क्या ये जो युद्ध है ये बहुत ज्यादा विध्वंसक रूप लेने वाला है? देखिए, अगर सिचुएशन की अगर हम अभी बात करें तो कहीं न कहीं कल यूके एडमिनिस्ट्रेशन ने, यूएई एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जो पीस नेगोशिएशन या डायलॉग और डिप्लोमेसी को आगे रखते हुए भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। ईरान और अमेरिका के बीच अब ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत डेंजरस फेज में पहुंच गए। ईरान ने जॉर्डन के मुफाफक सॉल्टी एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स किए हैं। पेंटागन के मुताबिक इस अटैक में 2 अमेरिकन सर्विस मेंबर्स की मौत हो गई, एक सोल्जर अभी भी मिसिंग है, जबकि कई अन्य जवान घायल हुए हैं। अगर हम इस ऑनगोइंग यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट की बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं अमेरिकन फोर्सेस को भी हुआ ये सबसे बड़ा एक झटका माना जा रहा है। सेंटकॉम ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कुछ देर पहले, और ईरान ने भी ये दावा किया है कि उन्होंने जॉर्डन के साथ साथ कुवैत और बहरीन में भी अमेरिकन मिलिट्रीज को टारगेट किया है। और ब्रायन, देखिए, ये हमले ये भी बता रहे हैं कि ईरान अभी भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि अमेरिका अलग अलग तरीके से रणनीति बना रहा है, स्ट्रैटेजी बना रहा है, लेकिन उसके सामने ईरान झुकता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अमेरिकी बेस पर एक बार फिर से हमला करना, अमेरिकी सैनिकों को नुकसान पहुंचाना, मतलब तो साफ है ईरान के इरादे मजबूत हैं अभी भी। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर आईआरजीसी का भी ये कहना है कि ऑपरेशन के दौरान एयर डिफेंस सिस्टम्स, फ्यूल डिपो और रेडार इंस्टॉलेशंस और कमांड फैसिलिटीज को टारगेट किया गया है। जॉर्डन ने पहले भी इनकमिंग मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है, लेकिन कुछ मिसाइल्स मिलिट्री बेस तक पहुंच गई। अटैक के बाद भी जॉर्डन, बहरीन, कुवैत और गल्फ रीजन के कई यूएस बेसिस पर सिक्योरिटी भी हाईएस्ट लेवल पर कर दिया गया है। जी। जॉर्डन इन एयरबेस पर हमला करना कितना बड़ा नुकसान माना जाए अमेरिका के लिए? देखिए, जैसे पहले बताया था मैंने कि जॉर्डन में पहले भी काफी मिसाइल अटैक्स हुए हैं, और ये ईरान की तरफ से सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है यूएस की तरफ। अब यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान के जो हॉर्मोज़गन प्रोविंस, बंदर अब्बास के आसपास मिलिट्री लॉजिस्टिक्स हब, सर्विलेंस साइट्स, कोस्टल रेडार सिस्टम, मिसाइल लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर, डोर फैसिलिटीज पर भी कई घंटों तक एयर स्ट्राइक्स की। अमेरिका का ये कहना है कि इन स्ट्राइक्स का मकसद ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को कमजोर करना है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो कमर्शियल शिपिंग है उसको प्रोटेक्ट करना है। जी। और ब्रायन, क्योंकि देखिए, अब जब ये हमले ईरान की ओर से तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं और जब ये खबर सामने आ रही है कि अमेरिका अब ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, तो क्या माना जाए ये जो घातक हमले हुए हैं इसके बाद ग्राउंड ऑपरेशन जिसकी शुरुआत भी बहुत जल्द हो जाएगी अमेरिका की ओर से ईरान में?
देखिए, ग्राउंड ऑपरेशंस की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ग्राउंड ऑपरेशंस अभी प्रोबेबल नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका जो अपनी अचीवमेंट्स, जो अपनी टारगेट्स है वो एयर स्ट्राइक्स या ड्रोन्स में, ड्रोन वॉरफेयर्स में अचीव कर रही है, तो उनको शायद ग्राउंड ऑपरेशंस करने की अभी जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम ग्राउंड ऑपरेशंस की बात करें तो इसका मतलब है सोल्जर्स डिप्लॉय करना, जहां आपके जो आर्म्ड मैन हैं उन पे बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये अभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है या अगर कोई बड़ी कॉन्फ्लिक्ट होती है तब शायद ग्राउंड ऑपरेशन देखने को मिले, पर अभी उसकी कोई संभावना नहीं है। हम्म, ठीक है ब्रायन, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। एक बड़ी खबर ईरान के खिलाफ